आईनी तौर पर तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो ही डिस्क्वालीफाई होंगे तो अगर आपने असेंबलियां डिसॉल्व करनी भी हैं तो उसके लिए आपको नया प्राइम मिनिस्टर तो इलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बगैर तो आप क्योंकि नून लीग का तीसरा दौरे इक़्तिदार और पहली दफा इन्होंने चौथा साल मुकम्मल किया है। ये तो हिस्ट्री वैसे तारीख बनाई है इन्होंने तो वो इसलिए भी वो उनकी कोशिश होगी कि ये पूरा करें टाइम, क्योंकि आखिरी साल है। वो डेवलपमेंट फंड्स अभी डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहे हैं कुछ होने हैं, उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको जिसके फीते काट रहे हैं वो ऑलरेडी काट रहे हैं, वो भी करेंगे। तो वो उनकी हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि वो ये टाइम लें और अपना वक्त पूरा करें। मसला ये है कि सियासत के अंदर शाजिया वो कहते हैं कि वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। सियासत के अंदर जो तब्दीलियां बड़ी तेजी से रूनुमा होती हैं और हमारे मुल्क के अंदर जब सियासी इस तरह के मसले मिसाल या सियासी उबाल होता है तो उसमें ऐसी अनहोनी तब्दीलियां आती हैं कि फिर हमारी समझ से बालातर हो जाती हैं। जिस तरह हमने वो डॉन लीग में देखा कि एक मौके के ऊपर केस चल रहा था, उसके बाद यकदम ऐसा लगा सारे का सारा केस हल हो गया। एक फेडरल मिनिस्टर गया, एक स्टेट मिनिस्टर चला गया, एक 21वें ग्रेड का ऑफिसर को घर भिजवा दिया गया। लेकिन हमें और आपको किसी को कुछ पता नहीं, अवाम को नहीं पता कि उन 3 लोगों की उन्होंने जुर्म क्या किया था। वो अदालत में गए हुए हैं कि हमें बता दिए कि हमारा जुर्म क्या था, हमें क्यों घर भिजवाया गया। वो सारे का सारा केस को हाशब कर लिया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे का केस गया हुआ है, वहां से फैसला आना है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो अभी जो सियासी मंजरनामा है उसके अंदर सीरियस किस्म की चेंजेस आने जा रही हैं और ये ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुनसर होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर आप हिस्ट्री, उनकी सियासी हिस्ट्री अगर देखते हैं तो वो और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की, कि वो ज्यादा वो सोच विचार पे यकीन नहीं रखते। वो बिल्कुल थोड़े से ऑप्शन सोचते हैं और उस पर अमल करते हैं। हमने देखा वो 90 की दहाई के अंदर वो इदारों के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा चलता रहा। उसके बाद हमने देखा इवेंचुअली सिस्टम रैप अप हुआ। अब ये देखना यही है कि सबसे ज्यादा तो अहमियत वाली चीज है कि क्या नवाज शरीफ साहब ने अपने माजी के तजुर्बात से कुछ सीखा है, क्या इस दफा कोई डिफरेंट डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं। जिस तरह बड़ा आराम से है, जिस तरह पीपल्स पार्टी के अंदर गिलानी साहब गए थे तो परवेज अशरफ साहब आ गए थे, अभी नवाज शरीफ साहब जाते हैं, उनकी बड़ी पार्टी है, उनके पास मेजोरिटी है नेशनल असेंबली के अंदर, वो नया बंदा लेके आ सकते हैं और आराम से अपना टाइम पूरा किया जा सकता है। लेकिन मसला है शाजिया अनापरस्ती का। क्या नवाज शरीफ साहब या हुक्मरान फैमिली को ये एक्सेप्टेबल होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर अदर देन कोई शरीफ बैठे या अदर देन पार्टी का कोई छोटा बंदा बैठे, तो वो मेरे ख्याल में ऐसा हरगिज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो शहबाज शरीफ साहब को चीफ मिनिस्टर बना लिया था, वो उधर परवेज लाही साहब बिल्कुल क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा इस मौकिफ की